देखो, लेक्चर नंबर जीओसी का लेक्चर नंबर 9th स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस एम इफेक्ट का जो एप्लीकेशन पार्ट था, प्लस एम इफेक्ट का जो एप्लीकेशन पार्ट था, प्लस एम इफेक्ट का एप्लीकेशन वाला पार्ट, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हम लोगों ने पहले इन रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन में इसका प्लस एम इफेक्ट का रोल देख लिया था एल्कीन की रिएक्टिविटी में। ये पहला वाला पॉइंट था। दूसरा हमने इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट डिस्कस किया था किसमें, इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, इन रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में, ठीक है। इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे, ठीक। इसका मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ और कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे का वो डिस्कस करेंगे। इसका एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ठीक। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो कि यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग हो, यहाँ पे मेरे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एन एच है, इसके पास दो लोन पेयर होंगे और यहाँ पे CH2 होगा आगे, और इस पे ऑक्सीजन जुड़ा हो और यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं इसको A मान लूँ और इसको B मान लूँ और मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, वो भी केवल वन इक्विवेलेंट, तो किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, किसके साथ रिएक्ट होगा, मुझे फटाफट बताइएगा आप लोग, ठीक है। जल्दी बताइए आप लोग फटाफट से। ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर होंगे, बताइए। वन इक्विवेलेंट अगर मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है तो किसके साथ रिएक्ट होगा, बताइए, जल्दी बताइए यार प्लीज़, बच्चों प्लीज़ जल्दी बताओ। आवाज़ आ रही है, क्लियर स्क्रीन दिख रही है ना, दिख रहा है? हाँ तो बताओ, रिस्पांस तो जल्दी बताओ, बताइए जल्दी बताइए। बताइए। अरे देवयानी देख रही है, अंकिता देख रही, बताओ जल्दी बताओ, कोई तो बताओ यार प्लीज। आप लोगों को कि बोलो बोलो, किसने बोला है? अंकिता जी ने बोला, किसने बोला? देवयानी जी ने बोला शायद, बताइए। बी वाला, बी वाला बोला किसी ने? तो बेटा बी वाला नहीं करेगा, ए वाला करेगा इसके साथ रिएक्ट, क्योंकि ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम किसके साथ, पहले पहले कौन, पहले एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखते हैं और सेकंड चीज हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और सॉरी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, जबकि नाइट्रोजन ईजिली डोनेट कर देगा। नाइट्रोजन ईजिली डोनेट कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना किससे है, ए से जोड़ना है, ठीक है। ए से जुड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और इलेक्ट्रॉन रिच वो होगा जहां पे प्लस एम इफेक्ट दिख रहा होगा, तो प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा शो कर रहा होगा। ऑक्सीजन भी कर रहा होगा पर नाइट्रोजन ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा होगा बजाय ऑक्सीजन के, ठीक है। ये बात हम लोगों ने समझ ली थी। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं भाई, आप लोग पढ़ाई कीजिए प्लीज़, पढ़ाई कीजिए आप लोग। दो बच्चे तो अब्सेंट है, जो बच्चे जवाब देते हैं वो दो तीन तो अब्सेंट ही हैं। चलिए फिर भी थर्ड देखो, थर्ड केस हम पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में आप लोगों को समझाऊंगा। ये प्लस एम इफेक्ट के सारे क्या हैं, ये प्लस एम इफेक्ट के हमारे क्या हैं, एप्लीकेशन पार्ट चल रहा है। इसके बाद अगर मैं इसी में प्लस एम इफेक्ट के क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा कि यहाँ पे मेरे पास CH2 अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ और इसके पास क्या लगा हुआ हो, OR लगा हुआ हो, OR जुड़ा हुआ हो उसके साथ, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हो, और अगर मेरे पास क्या हो B, अगर मैं इसको A मान लेता हूँ
और इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैंने ए मान लिया। तो बी अगर मैं कहूँ, बी मेरे पास CH2 पॉजिटिव है और उसके बाद है NH2 और NH2 के ऊपर होगा लोन पेयर। ठीक है, देखो दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2p का है, ये भी 2p का है, ये भी 2p का, ये भी 2p का, तो एक्सटेंट ऑफ है ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तो सेम हो जाएगी। तो उसके बाद हम किस पे आए थे, दूसरा कंसेप्ट हमारा था, पहला कंसेप्ट था ये प्लस एम इफेक्ट का, और दूसरा कंसेप्ट था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो हमने देखा था कि जो जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ही ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, क्षमता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता जिसकी ज्यादा होगी, तो वो इलेक्ट्रॉनों को इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो यहां पे देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से। इसका मतलब यहां से हम क्या समझे कि नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा। तो यहां पे नाइट्रोजन इजीली डोनेट करेगा बजाय ऑक्सीजन के, करेगा ऑक्सीजन भी, मगर ये ज्यादा करेगा। तो बी का प्लस एम ज्यादा होगा ए से। ठीक हो गया। अब स्टेबिलिटी कैसे हम कंपेयर करेंगे, देखिए अगर यहां पे स्टेबिलिटी की बात करूं मैं, तो जब ये इजीली दे रहा है तो स्टेबिलिटी भी इसकी ही ज्यादा होगी, है ना, स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा होगी। देखो अगर यहां पे मैं बात करूं CH2 डोनेशन के बाद क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पे बन जाएगा, O होगा जाएगा, O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये R। ठीक है, और इसके डोनेशन की बात मैं करूं तो यहां पे CH2 डबल बॉन्ड NH2 और NH2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे नाइट्रोजन पे देखेंगे आप, पहले नाइट्रोजन पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, दो हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड बना रखे हैं, नाइट्रोजन के साथ में 2 बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल है, एक कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हैं और 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो सॉरी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन कैसे समझ जा रहे होंगे आप, 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर से, 2 कार्बन के साथ 2 लोन पेयर, तो यहाँ पे ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के पास आप देखेंगे तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम एज इट इज यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन वाले के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले क्या हो रहा था कि इसको ये स्टेबल नहीं था, ये वाला कार्बन, ये वाले स्टेबल नहीं थे, क्योंकि इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब होगा क्या, डबल बॉन्ड बन जाने से इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि 4 देखो 2, एक सिग्मा है एक पाई है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए, और एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए, तो ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल हो जाएगा। मगर बात ये होगी कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे, और जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे देगा बजाय ऑक्सीजन के, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या होगा, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बजाय ए के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मैं अगर आऊं, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। अगला क्वेश्चन मैं अगर डिस्कस करूं तो देखिए यहां पे अगर मैं मान लूं इसको, यहां पे पॉजिटिव चार्ज ले लूं, इसको मैं मान लूं P, और फिर यहां पे ऑक्सीजन ले लूं, यहां पे 2 लोन पेयर रख दूं इसके पास, और यहां पे रख दूं मैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसको मान लूं मैं Q, और उसके बाद मैं 1 मिनट यहां पे ऑक्सीजन रख लेते हैं, यहां पे ऑक्सीजन रख लेते हैं, ये बॉन्ड हो जाएगा इसके साथ में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रख देते हैं। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ, क्या मान लूँ, इसको R मान लेता हूँ। ठीक है, PQR। तो आप लोगों से अगर मैं स्टेबिलिटी इसकी पूछूं कि बेटा आप लोग मुझे इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताइए, तो आप लोग स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर मुझे बताएंगे। अच्छा, इस पे पॉजिटिव चार्ज रखा नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, चलिए बताइए जल्दी फटाफट से बताइए मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। बेटा पढ़ना, इसको पक्का पढ़ लो घर से यार, पक्का पढ़ लो, क्योंकि जीओसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे तुम लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये 12th वालों को सिखाई भी नहीं जाती हैं। आप लोग सीख रहे हैं, आप लोगों के साथ में बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तो सीखो और पढ़ो पहले। ठीक है, तो यहाँ पे डोनेशन देगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, पर यहाँ पे क्या होगा, इधर भी देगा और यहाँ पे इधर भी देगा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है।
क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, तो क्रॉस रेजोनेंस के कारण प्लस एम इफेक्ट क्या हो जाता है, प्लस एम इफेक्ट घट जाता है। तो आर की आर से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, क्यू होगा, क्योंकि क्यू में केवल सिंगल साइड लग रहा है, केवल एक साइड डोनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगेगा, तो प्लस एम इफेक्ट से ये कार्बोकटायन स्टेबल होगा, यानी क्यू की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद आर की स्टेबिलिटी, क्योंकि आर में क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा पी। मेरे हिसाब से इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, यहाँ पे नाइट्रोजन रख दूं, हाइड्रोजन रख दूं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दूं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसको मैं मान लेता हूँ ए, और दूसरा मैं रखूँ, दूसरा मैं लिख लूँ आप लोगों के पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसको मैं मान लेता हूँ बी। अगर मैं ए और बी में से ज़्यादा स्टेबल की बात करूँ तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मगर यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, नेक्स्ट वन इज डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आगे पॉजिटिव है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इधर भी डोनेशन हो रहा होगा और इधर भी डोनेशन हो रहा होगा। नाइट्रोजन में भी सेम एज इट इज है, इधर भी डोनेशन हो सकता है और इधर भी डोनेशन हो सकता है, यानी क्रॉस रेजोनेंस दोनों में ही है। अब दोनों में जब क्रॉस रेजोनेंस है तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हमको ये देखना है कौन इजीली डोनेट कर सके, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, इसलिए नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर देगा, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बी वाले से। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूं, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि डाउट न रहे कुछ। यहाँ पे लोन पेयर रख दूं मैं आप लोगों के पास, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन रखा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास यहाँ पर भी 2 लोन पेयर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर मैं क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, एंड यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड रख दिया, एंड यहाँ पे मैं रख देता हूँ, इसके पास इधर रख देता हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज। ये कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ये कुछ नहीं है, कहीं फ्री रेडिकल मान लो उसको। देखो इसको मैं मान लिया P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, और इसको R मान लेता हूँ। तो PQR में स्टेबिलिटी अगर मैं देखूँ, स्टेबिलिटी में कंपेयर करवाऊँ, तो स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर होगी, देखिए कार्बोकटाइन जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लोन पेयर हैं, ये केवल इधर साइड में डोनेट होंगे, क्योंकि आगे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो लोन पेयर हैं वो इधर भी डोनेट हो सकते हैं और इधर भी डोनेट हो सकते हैं, इसका मतलब क्रॉस रेजोनेंस आ गया, यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस आ गया। जिसको दिक्कत हो रही है वो पुराने लेक्चर्स देख ले भाई ध्यान से, एक बार पक्का पुराने लेक्चर्स जरूर देख लें। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आर होगा, और फिर पी वाला स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। किसी को इस ऑर्डर में कोई दिक्कत है तो पूछ लें, किसी को कोई इस ऑर्डर में कोई दिक्कत है तो पूछ लें। CH2 के ऊपर मैंने रख दिया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नाइट्रोजन। एक तो आप लोगों के साथ जुड़ के पता भी नहीं चलता कि आप लोग ऑनलाइन हैं भी, पढ़ भी रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, कोई रिस्पॉन्स देता ही नहीं है। क्या है भाई बताओ, ये तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, जेई नीट वाले बच्चे हो तुम, बताओ। कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे भी हैं कि जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, और उनकी हालत देख के मुझे बड़ा दुख आने लग जाता है यार, कि ये स्थिति है इनकी, कि इनसे एक जवाब नहीं दिया जा रहा। अरे जुड़े हुए हो भी तुम कि नहीं हुए हो, तो बताओ, बताइए ABC बताइए क्या होगा ऑर्डर, क्या ऑर्डर होगा, कुछ बता सकते हैं, कौन सा कार्बोकटाइन मोर स्टेबल होगा। भाई जवाब नहीं दोगे तो मैं GOC बंद कर दूंगा यार, मेरा ये पढ़ा के कोई फायदा है ही नहीं। फिर जवाब नहीं दोगे तो मैं बंद कर दूंगा, मैं सीधे तुम्हारी ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूंगा क्लास की जो है, क्योंकि यही चीज़ें उसमें आएंगी पक्का, ये चीज़ें बीच बीच में आएंगी। ये पढ़ लोगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी जरूरी है ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, ये आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें नहीं है, ये सिलेबस पढ़ने के लिए आने के लिए ज़रूरी है बेटा। कम से कम इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD आनी चाहिए, तो उससे पहले ऑर्गेनिक सीखने से पहले ये चीज़ें आनी चाहिए जरूरी, सिखाई नहीं जाती है पहले कभी। देखो बताओ जल्दी, नहीं बताओगे तो मैं बंद कर दूँ। हाँ बताओ A B और C। देखो भाई
ए में क्या है, ए में सिर्फ इधर डोनेशन होगा, यानी प्लस एम इफेक्ट ये दिखाएगा, बिल्कुल सही बात है, प्लस एम दिखाएगा। यहां पर भी ये प्लस एम दिखाएगा, मगर इसके सामने यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल एंड नेक्स्ट वन इज डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस हो जाएगा, क्रॉस रेजोनेंस हो जाएगा। और सी वाले में अगर मैं बात करूं तो सी वाले में क्या है, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव होता तो ये भी क्रॉस रेजोनेंस दिखा रहा होता, मगर यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आप समझो बात को समझने का प्रयास करो। यहां पे पॉजिटिव चार्ज यहां है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके मीजोमेरिक इफेक्ट से, इसके प्लस एम से कहीं से इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन पे ना होके ये इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे इसका प्लस एम नहीं लगेगा, और इसका प्लस एम नहीं लगेगा तो इसकी ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, और फिर उसके बाद हो जाएगा बी, और सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए, तो ये आ जाएगा ऑर्डर ए बी सी। ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट पे मैं चलूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? देखो भाई, नेक्स्ट है आपके पास लास्ट, शायद ये लास्ट वो था एप्लीकेशन, मैं फिर भी देख लेता हूँ एक बार क्या क्या था तुम लोगों के पास। हाँ, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड लास्ट होगा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये तुम्हारा लास्ट एप्लीकेशन है किसका, प्लस एम इफेक्ट का। इसके बाद माइनस एम भी हम डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अच्छा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल किसे बोलते हैं, कार्बोनिल होता है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ तुम्हें कहीं पर भी दिखे, ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड, इसी को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड इसी को बोलते हैं। अच्छा, ये कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्टिविटी का क्या मतलब है, कार्बोनिल कंपाउंड से अगर मैं देखो यहां पे मैं लिखूं आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर लिख दूं मैं एक्स, तो यहां पे ये देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, ध्यान देना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो अगर ये बॉन्ड को मैं ब्रेक करूं तो ये बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होगा, ओ के पास नेगेटिव, कार्बन के पास पॉजिटिव, और इधर एक्स। तो यहां पे देखो, यहां पे सबसे ज्यादा अगर मैं बॉन्ड ना भी ब्रेक भी ना भी करता, तो आप लोगों को पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव रहना ही था, और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव रहना ही था। तो यहाँ पे अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पे होगा। न्यूक्लियोफाइल वहां पे जुड़ता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी कार्बन के पास है, यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक को प्लस एम किस तरीके से इफेक्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियोफिलिक चाहता है कि मेरे को ऐसा कंपाउंड कोई मिले, या ऐसी पोजीशन मेरे को मिले जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी अधिक से अधिक हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कम हो। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करता है। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल जब यहां पे अटैक करेगा, सपोज दैट इसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ गया, अगर एक्स को मैं मान लेता हूं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ गया, और ये एक्स इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग गया, तो भैया इसके पास, इस कार्बन के पास जो कमियां थी, ये देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज था ना कार्बन के पास, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बन के पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, और इसके साथ में कार्बन के साथ में कोई अपना ही ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो इसको अंदर से ही डोनेशन देने लग जाए, तो डोनेशन लेने लग जाए, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, या इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी हो जाएगी, और पूरी हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पोजीशन पे कम हो जाएगा या नहीं होगा, दोनों कंडीशनें हो सकती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप के जुड़ने से क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज घट जाता है, और इसके घटने से रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी घट जाता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी घट जाएगा। अच्छा, दूसरा समझते हैं, मैं इसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जुड़ने से होगा क्या, विड्रॉ का मतलब ये होगा कि ये लेने लग जाए, विड्रॉ का मतलब क्या होगा, विड्रॉ का मतलब होगा कि ये लेने लग जाए, यानी ये कार्बन से और इलेक्ट्रॉनों को लेने लगे। अब कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को लेने लगे तो कार्बन के पास पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, और लेने लगेगा तो उसके पास और कमी होगी, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा,
कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। और ये न्यूक्लियोफाइल तो यही चाहता है कि कार्बन के पास अधिक से अधिक पॉजिटिव चार्ज हो, ताकि मैं उसके साथ आसानी से अटैक कर सकूं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जुड़ने से क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी बढ़ जाएगा। इसका अगर मैं बात करूं, एक सीरीज देखते हैं हम लोग। जैसे मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ और Cl की। दूसरी बात मैं करता हूं, इसको फर्स्ट ले लेता हूं। दूसरी बात मैं करता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर H की, इसको दूसरा ले लेता हूं। तीसरी बात मैं करता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 की, इसको थर्ड ले लेता हूं। उसके बाद मैं ले लेता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर ले लेता हूं O, फिर ले लेता हूं C और डबल बॉन्ड O और इधर R, इसको ले लेता हूं मैं फोर्थ। एंड नेक्स्ट ले लेता हूं मैं फिफ्थ, क्या लूंगा इसको, फिफ्थ में ले लूंगा आर सी डबल बॉन्ड O और इधर OR, इसको ले लेता हूं मैं फिफ्थ। और सिक्स्थ में ले लूंगा आर सी डबल बॉन्ड O OH को, इसको ले लूंगा मैं सिक्स्थ। और यहां पे क्या होगा आर सी डबल बॉन्ड O और इधर मैंने ले लिया NH2, यहां पर भी लोन पेयर है, इसको ले लेता हूं मैं सेवंथ। तो यहां पे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक की मैं बात करूं, तो ध्यान से देखना। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे ज्यादा तेजी से उसके पास होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, जिस कार्बन के पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। अब देखो यहां पर क्या है, कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के पास पार्शियली नेगेटिव है। भैया यहाँ पे तो देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन ही इसकी कमी को पूरा कर रहा है। और नाइट्रोजन प्लस एम इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, तो स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। तो इस कार्बन की कमी को तो अंदर से ही पूरी हो गई, ये कार्बन के पास जो कमी हुई थी वो अंदर से ही पूरी हो गई। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसके पास सबसे वीक हो जाएगा। फिर जाएंगे सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ वाले को देखेंगे हम कि हर ऑक्सीजन भी डोनेट करता है, और यहाँ पे OR का मतलब, R का मतलब CH3 वगैरह से, ठीक है, एल्काइल ग्रुप से होता है। R को हम रिप्रेजेंट करते हैं, R से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एल्काइल ग्रुप को। तो आपको बताया था मैंने OH और OCH3 और OH में से ज्यादा डोनेशन इजीली कौन कर लेता है, OH करता है, क्योंकि वहां पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्लेन में ही रहते हैं। और OCH3 में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्बिटल टिल्ट हो जाते हैं, और टिल्ट होने के कारण क्या होता है, थोड़ा डोनेशन में दिक्कत आती है। तो OH और OCH3 में इजीली डोनेट OH करेगा, और ये अंदर से डोनेट कर देगा। तो इसके पास जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के पास बनने वाला ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को अंदर से ही स्टेबलाइजेशन मिल गया। तो न्यूक्लियोफिलिक का अटैक बहुत वीक हो जाएगा, बहुत वीक। सबसे वीक तो नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉनों को। फिर बात करेंगे ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन उससे थोड़ा लेट करता है, पर ऑक्सीजन भी डोनेट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पे भी वीक, इसका भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक वीक हो जाएगा। OCH3 भी करता है, तो इसका थोड़ा इससे ज्यादा होगा, पर ये ऑर्डर आएगा। अब देखना, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस। अब देखते हैं क्या होगा। अब यार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या अंदर से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है क्या। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्रॉस रेजोनेंस करेगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा। अब क्रॉस रेजोनेंस के कारण प्लस एम इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता, पर प्लस एम इफेक्ट होता है, और प्लस एम इफेक्ट होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम तो होगा ही। तो फोर्थ ऑर्डर इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे CH3 है। अब ये CH3 क्या करेगा, ये यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट होगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये CH3 प्लस आई इफेक्ट से देता है, देखो अगर मेरे को प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट देखना हो, तो प्लस एम इफेक्ट मोर स्ट्रांग होता है प्लस आई इफेक्ट से।
प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये डोनेशन देगा इधर की तरफ क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। अब डोनेट करेगा तो क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट ज्यादा था इसीलिए इनकी वीक थी। अब CH3 भी डोनेट कर रहा है यहाँ पे, CH3 के कारण क्या होगा, रेट ऑफ न्यूक्लियर अटैक थोड़ा घट जाएगा। अब देखो H वाले में, अब इस वाले में क्या है, फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाले को अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट वाले में Cl है साथ में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। अब Cl तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। तो ये ऑर्डर आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक के अटैक का, न्यूक्लियोफाइल के अटैक का इन पोजिशंस पे। अब आइए देखते हैं और चीजें, और मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको। देखिए क्या है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में मैं यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड O लिखूं, और यहाँ पे आ जाए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं OR, यहाँ पे मैंने लगा दी 2 लोन पेयर, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मैंने डाल दिया। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं भाई जिनके पास मोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिसके पास मोर इलेक्ट्रॉन होंगे तो भाई वो वहीं पे तो जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी किस पोजीशन पे है, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस एग्जाम्पल को मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो ये OR ग्रुप आप देख चुके हैं कि हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्या लगाता है, प्लस एम। अच्छा देख लो दोनों, पहले तुम दोनों पोजिशनों को देखो, इसको मैं A ले लेता हूं और इस पोजिशन को मैं B ले लेता हूं। अब देखो यहाँ पे मैंने ले लिया कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे। अब देखो न्यूक्लियोफाइल के पास 2 पॉसिबिलिटी है, उसको पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से नजर आ रहे हैं। एक तो उसको नजर आ रहा है ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, और एक उसको नजर आ रहा है ये वाला, ए वाला। अब उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है कि वो ए के पास भी जा सकता है और वो बी के पास भी जा सकता है। तो वो ए को चुने या बी को चुने, अब डिसाइड करेगा कौन, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। समझ रहे हैं, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उधर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज कम हो, यानी कम होगा मतलब अगर उसको अंदर से ही डोनेशन मिल जाए तो उसका पॉजिटिव चार्ज अंदर से ही स्टेबलाइज हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले वाले में देखिए, पहले बी वाले में क्या हो रहा है, OR जुड़ गया साथ में, और OR प्लस एम इफेक्ट से इसको क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट से इधर से अपने लोन पेयर को इधर डोनेट कर जाएगा, और डोनेट कर जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज इनर स्टेबलाइज्ड हो गया, इसको बाहर से न्यूक्लियोफाइल के अटैक की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे इनर स्टेबलाइजेशन मिल गया, तो बी के साथ में इसका वीक अटैक हो जाएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल 1 इक्विवेलेंट अगर आपके पास होगा तो ए को प्रेफर करेगा, ए के साथ में जुड़ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के, क्या इतनी बात समझ में आ गई है? देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं, अगर मेरे पास यहाँ पे Cl है और यहाँ पे मैं ले लूं डबल बॉन्ड O, और इधर बॉन्ड ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ले लूं, और इधर ले लूं मैं क्या ले लूं, इधर OR ले लूं, ठीक है, OR यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। अब मुझे बताइए यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे इसको मैंने A पोजिशन ले लिया, इसको मैंने B पोजिशन ले लिया, यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मेरे पास 1 इक्विवेलेंट है, तो मुझे आप लोग बताइए न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट कहाँ होगा, A पोजिशन पे होगा या B पोजिशन पे फास्ट होगा? देवयानी, बी पर नहीं होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है वो। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता तो उल्टा हो जाता, पर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने वहां जुड़ना है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव बन गया, यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियली नेगेटिव है ऑक्सीजन पे। अब क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, जैसे ही क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक, जैसे इधर न्यूक्लियोफाइल के पास 2 कंडीशन है, या तो बी पे जाए या फिर हो जाए ए पे,
ए पे, तो ए पे जाए या बी पे जाए, तो ए देखो बी वाले पे क्या होगा, बी वाले पे पॉजिटिव चार्ज जैसे आएगा तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट दिखे लगेगा, प्लस एम इफेक्ट से ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड है ये चार्ज, इसको इनर स्टेबलाइजेशन मिल गया है, इनर स्टेबलाइजेशन। तो इनर स्टेबलाइजेशन जब मिल जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा किस वाले पे, इस वाले ए वाले पे, ए वाले पे, क्योंकि ए वाले के साथ सीएल जुड़ा हुआ है, सीएल क्या करेगा और इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल को यही चाहिए, न्यूक्लियोफाइल ए पोजीशन पर जाके जुड़ जाएगा। ये है बात, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग करें, अगर मैं कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को कराऊं, तो अगर मैं जी लीजिए, ये रही पीछे वाली स्लाइड, बताइए कोई डाउट है इस स्लाइड में? बेटा ज़्यादा ए वाला करेगा, ए वाले के साथ में न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज़्यादा होगा, ठीक है, ए वाले के साथ ज़्यादा अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बनेगा। और बी वाले में क्या होगा, बी वाले में प्लस एम इफेक्ट मैं आप लोगों को पूरा करा चुका हूँ, और प्लस एम इफेक्ट अगर समझ में आया है तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट में करा चुका हूँ, आप लोगों को नहीं आ रहा है तो पहले प्लस एम इफेक्ट पढ़े, उसके बाद जाके समझ में आएगा। देख लो एक एग्जाम्पल में, दूसरा एग्जाम्पल कराता हूँ, क्या पता कुछ और समझ में आ जाए, क्या पता कुछ और सीख जाओ, अगर नहीं आ रहा है तो क्या पता सीख जाओ। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, इसको ले लेता हूँ मैं ए, और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ओ, और यहाँ पे ले लेता हूँ आर। अब मैं इसको ले लेता हूँ बी, ए और बी, और इधर मैं डाल देता हूँ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अच्छा न्यूक्लियोफाइल इधर ओ आर जोड़ रखा है, ओ आर, ओ के पास क्या होगा, ये ओ आर दिखाएगा प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट के लगने से यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा, तो पॉजिटिव वाले के पास न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना था, पॉजिटिव वाले के पास यहाँ पे, पर यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट के कारण इनर स्टेबलाइजेशन मिल चुका होगा, और इनर स्टेबलाइजेशन अगर मिल चुका होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, और वो करेगा कहाँ पे अटैक, क्योंकि ए वाले में कोई इनर स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बरकरार रहेगा, ये न्यूक्लियोफाइल ए को प्रेफर करेगा बजाय बी के, जब एक इक्विवेलेंट आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? गर्विता के समझ में आई? गर्विता बेटा नोट्स बनाओ और पढ़ते रहो, ये चीजें इतनी आसानी से नहीं सीख पाओगे, नोट्स बनाओ पढ़ते रहो, कुछ नहीं आता, ये तो आएगा धीरे धीरे, देखो समझोगे तो बेटा ऑर्गेनिक तब आएगी समझ में, जीओसी के बिना ऑर्गेनिक कुछ नहीं आ सकती समझ में, कभी नहीं आ सकती। लिख के ले लो मेरे से, मैं लिख के दे सकता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अपने को विद्वान समझते हैं और जीओसी ही नहीं आती है तो उनको कुछ ऑर्गेनिक नहीं आती है, कुछ नहीं, उन्होंने केवल रटी हुई है ऑर्गेनिक, ठीक है। और खुला बोल रहा हूँ मैं इस बात को, जीओसी आनी जरूरी है। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर। अब मुझे आप लोग मुझे बताओ कि ए और बी में से अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को वन इक्विवेलेंट ले लूं तो न्यूक्लियोफाइल ए पे जाएगा या बी पे जाएगा, मुझे इतनी बात समझाइए आप लोग फटाफट से, अगर आपको समझ में आया है तो बताइए, जल्दी बताइए बेटा, इतना टाइम वेस्ट यूट्यूब में जाती है वीडियो, आप लोग ध्यान रखें, जल्दी बताना, रिस्पॉन्स जल्दी दो, बताइए ए पे जाएगा या बी पे जाएगा? जल्दी बताओ, देखो भाई नहीं आ रहा है, किसने बोला ये? गर्विता जी, गर्विता जी, गर्विता जी आप जरा घर पे पढ़ाई करो, आपका पढ़ाई मेरे को लग रहा है बिल्कुल ख़त्म स्थिति हो रखी है तुम्हारी, बिल्कुल ख़त्म। यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे होगा
नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। देखो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, ये भी प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है और ये भी प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है। दो दो जगह से इसको प्लस एम मिल रहा है, दो दो जगह से, और यहाँ पे इसको केवल वन साइड से प्लस एम मिल रहा है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जब दो दो साइड से प्लस एम इफेक्ट मिलेगा तो इसको तो इनर स्टेबलाइजेशन और बहुत ज्यादा इनर स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, इनर स्टेबलाइजेशन मिल रहा है इसको बहुत ज्यादा। और इनर स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा मिलेगा तो न्यूक्लियोफाइल, यहां तो तुम भूल ही जाओ कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ए वाले पे, भूल ही जाओ इस बात को। यहां पर भी इनर स्टेबलाइजेशन मिल रहा है पर यहां पे एक ही साइड से मिल रहा है, यहां टू साइड से मिल रहा है, दो साइड से, यहां पे सिंगल वन साइड से मिल रहा है, वन साइड से मिल रहा है। और एक साइड से अगर आप लोगों को क्या मिल रहा है, एक साइड से अगर इनर स्टेबलाइजेशन मिल रहा है तो अगर इन दोनों में से चुनना हो तो न्यूक्लियोफाइल किसको चुनेगा, बी वाले को चुनेगा, बी वाले को। बी बोला था कि ए बोला था, मेरे को तो ए सुनाई दिया, बी बोला था तो सही बोला था, बी बोला था तो सही बोला था, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर अगर मैं ओ आर ले लूं, यहां पे डबल बॉन्ड ओ ले लूं, ओ ले लूं, यहां पे लोन पेयर ले लूं। एक तो गर्विता जी आपकी आवाज बहुत कटती है इसलिए क्लियर नहीं आती, बातें समझ में नहीं आती कि तुम बोल क्या रहे हो, सुनाई नहीं पड़ता। यहां पे न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूं। अच्छा न्यूक्लियोफाइल ले लिया, अब न्यूक्लियोफाइल मैंने ले लिया तो मुझे बताओ कि ए पे जुड़ेगा या बी पे जुड़ेगा, गर्विता जी बताएंगे अभी। गर्विता मैडम बताएंगी ए पे जुड़ेगा या बी पे जुड़ेगा, जल्दी से। चलो कोई और बताना चाहे तो और भी बता सकता है, कोई और बताना चाहे तो और भी बता सकता है कि ये न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा, ए पोजीशन पे या बी पोजीशन पे। बी पे जुड़ेगा, ये बिल्कुल सही करेक्ट बताया आपने, बी पे जुड़ेगा, ए पे नहीं जुड़ेगा। एक मिनट, ए पे नहीं जुड़ेगा, बी पे जुड़ेगा। बी पे इसलिए जुड़ेगा, बी पे जुड़ने का कारण है, बी पे क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी लोन पेयर है। देखो यहां से भी डोनेशन होगा और इस वाले लोन पेयर का क्रॉस रेजोनेंस है, इधर भी होगा इधर भी होगा, पर इस वाले में अगर ए वाले की मैं बात करूं तो दो साइड से इसको डोनेशन मिल रहा है, दो साइड से अगर इसको डोनेशन मिल रहा होगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज को इनर स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा मिल रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ना पसंद ही नहीं करेगा। जबकि बी वाले में देखोगे तो बी वाले में वन साइड से मिल रहा है और वन साइड से डोनेशन मिलेगा, तो अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल बी को चुनेगा और ए को छोड़ देगा। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है, क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है, पक्का आ चुकी है इतनी बात समझ में। आगे बढ़े, देख लो पुरानी साइट्स में देख लो, कोई अगर दिक्कत है तो भाई देखो भाई, ये तो पहली स्लाइड तो कुछ था ही नहीं इसमें, आई थी इसको डिलीट ही कर देते। फर्स्ट वाली ये थी, फर्स्ट वाली ये स्लाइड थी, फर्स्ट वाली में तो यही बता रहे थे कि आज पढ़ना क्या है। सेकंड, अरे यार सेकंड वाली कॉपी हो गई क्या, एक मिनट, फर्स्ट वाली ये थी और सेकंड वाली दो दो बार आ चुकी है तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट एक को। सेकंड वाली स्लाइड देख लो, सेकंड वाली स्लाइड में कोई दिक्कत है क्या, थर्ड वाली स्लाइड देखो, थर्ड वाली स्लाइड में कोई दिक्कत है क्या, फोर्थ स्लाइड, फोर्थ स्लाइड ये है, फोर्थ स्लाइड में देखो कोई समस्या, चलो मैं स्लाइड भेज दूंगा, ऐसे में थोड़ा यूट्यूब में प्रॉब्लम होता जाता है ना। इसके बाद मैं माइनस एम की बात करूंगा बच्चों, ठीक है। मेरे हिसाब से इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं माइनस एम इफेक्ट की, माइनस एम इफेक्ट एंड देयर स्ट्रेंथ के बारे में। माइनस एम इफेक्ट एंड देयर स्ट्रेंथ। देयर स्ट्रेंथ,
माइनस एम इफेक्ट एंड देयर स्ट्रेंथ। माइनस एम इफेक्ट में क्या होता है कि कौन कौन से, देखो माइनस एम प्लस एम इफेक्ट क्या बताया था मैंने, सी डबल बॉन्ड सी था, कोई ग्रुप था जिसके पास लोन पेयर थे, ये डोनेट कर रहा था, ये था प्लस एम जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करे। सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे कोई ग्रुप है जो इसके भी इलेक्ट्रॉनों को ले ले और इस तरीके का कुछ बन जाए, यहाँ पे क्या हो जाए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए पॉजिटिव चार्ज, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके का कुछ बन जाएगा आपका, और ये होगा आपका क्या, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट, इसको बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट। कौन कौन से ग्रुप माइनस एम दिखाते हैं, कौन कौन से ग्रुप दिखाते हैं, टेंडेंसी टू, देखो माइनस एम इफेक्ट दो जगह आपको दिखेगा, यानी दो कंडीशन है इसकी, इन दोनों कंडीशनों को हम समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल आपको मिल गया, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल वाला चलो छोड़ देते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल रहने देते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल आपको उसी में समझ लेंगे, स्लाइड ही ज़्यादा हो रही, टाइम कम है। देखो इसको समझते हैं, टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट डी ऑर्बिटल, टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल कराने की टेंडेंसी किन में होती है देखना, सी डबल बॉन्ड ओ और इधर एक्स ये कहीं पे जुड़ जाए तो ये माइनस एम शो करते हैं, एन डबल बॉन्ड ओ और सिंगल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये माइनस एम दिखाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और ये एक माइनस एम दिखाएगा। मैं अभी पूरे ग्रुप दिखा रहा हूँ यहाँ पे, टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट डी ऑर्बिटल में मैं पूरे ग्रुप लिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे। देखो अगर मैं किसी पर जोड़ दूँ, सपोज दैट मैंने सी डबल बॉन्ड सी के साथ में यहाँ पे जोड़ दिया आपका सी डबल बॉन्ड ओ और इधर जोड़ दिया मैंने एक्स, तो होगा क्या, ये ग्रुप जो है ये है माइनस एम ग्रुप, ठीक है। मैंने आपको क्लास 11th में बताया था, क्लास 11th में मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से बताया था कि बेटा प्लस एम, या आप लोग समझते थे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कोई ऐसे कंपाउंड जुड़ जाता था जिसके पास लोन पेयर होते थे तो ये डोनेशन दिखाता था, डोनेशन, ठीक है, ये डोनेट करता था, ये भले यहाँ पे रेजोनेंस देखो ये डोनेट करता था। और मैंने दूसरा तुम्हें बताया था कि यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग है और इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, नेक्स्ट वन इज अगर डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे माइनस आर बोल सकते हैं, और माइनस एम भी कुछ इसी तरीके का है। अब देखो क्या है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और एक्स जुड़ गया, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से पता लगने लग जाएगा कि कौन से कंपाउंड प्लस एम शो करेंगे और कौन से कंपाउंड माइनस एम शो करेंगे, आपको खुद से पता लगने लग जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करने लगे तो। देखो बच्चों होगा क्या, देखो बच्चों होगा क्या, एक मिनट वेट, आवाज आ रही, क्लियर है ना, क्लियर है, क्लियर है ना, अरे क्लियर है, आवाज आ रही है मेरी, ओके। देखो बेटा अब होगा क्या देखना ध्यान से समझना, यहाँ पे माइनस एम ग्रुप है और माइनस एम ग्रुप है तो इस बॉन्ड में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैं इस बॉन्ड का क्लीवेज करूं तो ये बॉन्ड कैसे टूट जाएगा, ये बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली टूटेगा, और हेट्रोलाइटिकली टूटेगा तो यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा सी डबल बॉन्ड सी और कार्बन के ऊपर आ जाएगा ओ नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। अब पॉजिटिव आ गया तो ये इधर डबल बॉन्ड और सिंगल के आगे पॉजिटिव, सिंगल वाले पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड सी एंड यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे ओ नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या करते हैं, माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। क्या इसमें समझ में आई ये बात आपको कि कैसे माइनस एम इफेक्ट होगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर लेगा इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव, ये कार्बन का डबल बॉन्ड आगे बढ़ेगा और यहाँ पे इसने पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर दिया। माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉनों को कमी करता है बेटा, खींचता है इलेक्ट्रॉनों को। अब यहाँ पे इसकी जिंदगी खुशहाल तरीके से ये बिता रहा था, ये वाला फर्स्ट में देखो ये वाला, ये अपनी जिंदगी को आसानी से बिता रहा था, जैसे इसके साथ ये मनुष्य माइनस एम जुड़ा, ये मनुष्य माइनस एम इसके साथ जुड़ा, इसने इसकी जिंदगी तबाह कर दी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। आपके साथ कोई ऐसी जुड़ जाए, आपके साथ कोई ऐसी जुड़ जाए जो आपसे इलेक्ट्रॉनों को खींचते रहे तो आप तो खाली हो जाओगे बेटे,
ठीक है, तो ऐसी को नहीं जुड़ने देना है, ऐसी को जोड़ना है जो क्या करे, जो प्लस एम इफेक्ट शो करे, ना कि माइनस एम इफेक्ट शो करे। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। अगर मैं वही सेकंड वाला एग्जांपल जो मैंने बताया था, सी डबल बॉन्ड सी और इधर जोड़ दूं मैं एन, और यहां पे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ओ और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहां पे सिंपल है, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नाइट्रोजन से, तो क्या होगा, देखो बॉन्ड का क्लीवेज किस तरीके से होगा, ये इधर बढ़ जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद O पे ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, और नाइट्रोजन के आप ऊपर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये मनहूस माइनस एम इसके साथ भी जुड़ा और इसने इसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। माइनस एम जब भी जुड़ता है, माइनस एम जब भी जुड़ेगा तो वो जिस चीज से भी जुड़ा है उससे उसके साथ में इलेक्ट्रॉनों की कमी वो करता ही करता है। और प्लस एम कभी भी जुड़ेगा तो प्लस एम हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता ही बढ़ाता है। इसीलिए प्लस एम के जुड़ने से, इसीलिए प्लस एम ग्रुप के जुड़ने से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब प्लस एम जुड़ेगा किसी के साथ में, प्लस एम जुड़ गया, अब प्लस एम जुड़ गया तो प्लस एम ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ता है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ेगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेंगे। और माइनस एम ग्रुप जब भी जुड़ता है तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी करता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है वहां पे जुड़ने जाता है न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए माइनस एम वाला प्रेफर करता है न्यूक्लियोफाइल अटैक, और इलेक्ट्रोफाइल प्लस एम इफेक्ट वाले शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक है, ये हो जाता है। अगर मैं तीसरा एग्जांपल आप लोगों को बताऊं, थर्ड एग्जांपल जो था मैंने लिया, इसमें बात करूं सी डबल बॉन्ड सी और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब यहां पे देखो क्या होगा, नाइट्रोजन कार्बन में से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी होगा, कार्बन होगा, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को देखते ही बॉन्ड आगे उछल के जाएगा। आगे उछल के जाएगा तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस ग्रुप के जुड़ते ही ये ग्रुप है माइनस एम ग्रुप, इस ग्रुप के जुड़ते ही तबाही मच गई और इसके पास कमी हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम ग्रुप, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम ग्रुप चलो लिखवा देता हूँ इसको, चलो स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम ग्रुप, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ इधर लिख देते हैं Cl, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, फिर सी डबल बॉन्ड ओ और OH, सॉरी H होगा यहाँ पे H, देखो ये था H, देखो इसकी ज़्यादा, फिर आ जाएगा सी डबल बॉन्ड O और फिर आएगा CH3, फिर आएगा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, फिर सी डबल बॉन्ड O और इधर आएगा CH3, फिर घट जाएगा सी डबल बॉन्ड O, फिर OCH3, फिर आएगा आपका सी डबल बॉन्ड O, फिर आएगा OH और फिर आएगा सी डबल बॉन्ड O और इधर आएगा NH2। अब ये तो तुम्हें एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएंगे कि ये कैसे होंगे, कैसे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है माइनस एम ग्रुप की। अब माइनस एम ग्रुप की स्ट्रेंथ ज़्यादा होना लाजमी है। देखो यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ गया, सपोज दैट यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी ही जुड़ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ऊपर जाएगा तो देखो, हाँ मैं चलो इस पहले वाले को मैं एग्जाम्पल के तौर पे करा देता हूँ तुमको, तुम्हारी पूर्ति के लिए कि इसका सबसे ज़्यादा क्यों होगा। यहाँ पे मैं साइड में कहीं पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसका सबसे ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट क्यों होगा। देखो पहले मैंने इसको ले लिया, यहाँ पे सपोज दैट मैंने सी डबल बॉन्ड सी जोड़ दिया और सी डबल बॉन्ड O और इधर जुड़ गया Cl, ये ऐसे ब्रेक होगा,
ऐसे ब्रेक होगा तो C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, इधर C के ऊपर आ जाएगा O के ऊपर नेगेटिव, इधर Cl इधर आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आएगा तो बेटा ये Cl जो है ये माइनस आई से खींच रहा है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कोई और बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है तो ये और ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे जाएगा, और ज़्यादा स्पीड से भागेगा, तो यहाँ पे कार्बन के पास और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो क्या होगा, इसकी ज़िंदगी और ज़्यादा तबाह हो जाएगी। यानी ये वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा माइनस एम इफेक्ट दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे ये खींच रहा है ना, यहाँ पे इससे ये इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है, ये Cl इससे इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है, प्लस चार्ज तो इस पे पहले ही डेवलप हो गया था। प्लस चार्ज जब Cl इससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों खींचेगा, और ज़्यादा कमी आएगी, और ज़्यादा कमी आएगी तो और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। ये इससे कम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे खींचने वाला नहीं है, यहाँ पे केवल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब ये तो दे रहे हैं, ये तो दे रहा है, ये वाला क्या होगा, ये वाले भी डोनेट कर रहे हैं, ये वाला प्लस आई से दे रहा है, ये वाला प्लस एम से दे रहा है। अब ये धीरे धीरे ये सीरीज है पूरी, ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो अब कैसे आएंगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। श्री राम, चलिए क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट में क्वेश्चन डिस्कस होंगे, एप्लीकेशन पार्ट में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। एप्लीकेशन पार्ट जो है, एप्लीकेशन में हम लोग पहले इसमें डिस्कस करेंगे इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में, और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे माइनस एम का इफेक्ट इन रिएक्टिविटी हाँ आ जाएगा वो ये एक तो टेंडेंसी टू वैकेंट डी ऑर्बिटल खुद से क्रिएट किया, एक में वैकेंट पहले से ही होते हैं, वो समझा दूंगा मैं, वो आ जाएगा तुम्हारे पास, वो लिखा है नहीं मैंने, करवाऊंगा मैं उसे पूरा, चिंता मत करो, आएगा वो, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले है आपका इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन की रिएक्टिविटी में माइनस एम का रोल किस तरीके से आएगा, ध्यान से देखना बेटा, ये एक एक चीज समझते चलना। हाँ, यहाँ पे सपोज दैट मैं ए ले लेता हूँ, और ए को मैंने ले लिया इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया। बी मैंने जो ले लिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ले लिया OMe तो प्लस एम दिखाता है, तो यहाँ पे जोड़ दिया मैंने इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी तक आप देखते थे कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे ज़्यादा तरीके से होगा। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल पूछूं तो मैं अभी उस पर नहीं आया हूँ, आइए एक मैं जनरल क्वेश्चन करा रखा है, इनमें से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे होगा, बी पे या ए पे, बी पे आएगा या ए पे आएगा, मुझे बताइए आप लोग, बी पे आएगा या ए पे आएगा, बी पे आएगा या ए पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बताओ आवाज क्लियर आ रही है, बताओ बच्चों जल्दी बताओ। अरे बी पे अटैक होगा यार, फास्ट इलेक्ट्रोफाइल, कौन है, कौन, बी पे अटैक होगा फास्ट। यहाँ पे ये प्लस एम दिखाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इधर फास्ट होगा, बी वाले पे, ना कि ए वाले पे। मैं बहुत जल्दी जीओसी बंद करने वाला हूँ, अब मैं नहीं कराऊंगा तुम लोगों को जीओसी, तुम लोग पढ़ तो रहे हो नहीं, समझ में कुछ आ रहा है नहीं तुम लोगों के, अब तुम लोगों को नहीं कराएंगे जीओसी, अब बस खत्म कर देंगे इस पार्ट को। देखो अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, छोड़ो यार जोड़ दूँ, कुछ तो आ रहा है नहीं तुम लोगों को, क्या जोड़ना है, देखो देखो भाई, इंटरेस्ट खत्म हो गया अब तुम लोगों को पढ़ाने का, जब तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, तो पढ़ रहे होते तो हमारा भी इंटरेस्ट होता, नई नई चीज़ें और सीखते तुम लोग, नई नई चीज़ें और सीखते, मगर अब तुम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो भाई। अब तुम सिर्फ उतना पढ़ोगे जितना तुम्हारे पास है,
किताब करा देंगे, हम भी किताब लिखा देंगे तुम लोगों को। C डबल बॉन्ड O, OCH3। मैं इसको ले लूँगा A और इसको ले लूँगा B। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में लिख दूँ यहाँ पे, तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर फास्ट होगा, ए पे या बी पे। अब ए और बी को हमने समझना है बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, तो यहाँ पे ये दिखाएगा, इधर को ये डोनेट करेगा, यानी ये ए वाला दिखा रहा है प्लस एम इफेक्ट। बी वाले को समझते, कार्बन के पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये ऊपर ले जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऊपर वाले को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर वाले को मैं नहीं लिख रहा हूँ, O नेगेटिव बन जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव OCH3, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जैसे आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन ऊपर O नेगेटिव और ये OCH3 हो जाएगा। तो ये दिखा रहा है माइनस एम इफेक्ट। देखो प्लस एम इफेक्ट वाला कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज, डेंसिटी को इंक्रीज, और माइनस एम इफेक्ट वाला कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज, क्योंकि ये बाहर की तरफ ले रहा है, ये अंदर दे रहा है, रिंग में दे रहा है, ये डोनेशन कर रहा है। प्लस एम से अंदर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और माइनस एम वाले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जुड़ता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो यहां पर ए के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज्यादा होगा बजाय बी वाले के। ये होगी बात। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई यार? देखो भाई, यहाँ पे हो जाएगा CH3, अगर मैं लूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड O लूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले दूँ, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड ले दूँ और यहाँ लिख दूँ NO2, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NO2 में ले दूँ। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस में फास्ट होगा? देखो दोनों ही माइनस एम दिखाएंगे, दोनों ही माइनस एम इफेक्ट दिखाएंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल देखो, माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ठीक है, माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है रिंग के अंदर। जिसका माइनस एम ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतनी ज़्यादा खींचेगा। अब हमको ये देखना है कि माइनस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है। माइनस एम इफेक्ट NO2 का ज़्यादा होता है, NO2 का ज़्यादा होता है बजाय COCH3 के। अब माइनस एम इफेक्ट इसका अगर NO2 का ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ, देखो इलेक्ट्रॉनों की तरफ बाहर की तरफ ज़्यादा खींचेगा। ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, तो ये ज़्यादा खींच रहा है, बी वाला इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहा है, यानी ज़्यादा खींच रहा है। तो रिंग के अंदर क्या होगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ज़्यादा कम होगी और ज़्यादा कम होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल के पास तो पहले ही कमी है, वो कमी वाली पोजीशन पे जुड़ेगा ही नहीं, तो बी वाले के पास ना जाकर वो जाएगा ए वाले के पास, ए वाले के पास। तो ए वाले के साथ अटैक ज़्यादा स्पीड से होगा बजाय बी वाले के। ये होगी बात। अगर मैं और बात करूँ आप लोगों के पास, तो यहाँ पे होगा क्या बेटा, ये चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं, ध्यान देना। मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग पढ़ रहे थे कुछ टाइम तो मैंने सोचा करा देते हैं, अब नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं कराएंगे। अब कुछ नहीं सिखाएंगे, सीधा डायरेक्ट रटाएंगे अब तुम्हें केमिस्ट्री। पढ़ोगे तो करवाएंगे, नहीं कराएंगे वरना। देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है। अब ए और बी पोजीशन में से ए पे जुड़ेगा या बी पे जुड़ेगा, ये हम लोग को डिसाइड करना है। अब इलेक्ट्रोफाइल ए पे जाए या बी पे जाए, देखो क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास और ये दिखाता है प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और ये इलेक्ट्रोफाइल तो यही चाहता है। अब बी वाले में देखो, बी वाले में क्या है, ये माइनस एम ग्रुप है बेटा, माइनस एम ग्रुप है। और माइनस एम ग्रुप है तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा
ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये डबल बॉन्ड आगे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी -m के जुड़ने से रिंग के अंदर का डबल बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो यानी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल तो क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा चाहता है, तो यानी ए के साथ जुड़ेगा बजाय बी वाले के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतना पढ़ना। और एक बार प्लीज़ पहले पुराने लेक्चर्स को रिपीट करो, नोट्स बनाओ और उनको प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे नहीं आते बेटे। हमने जब सीखे हैं तो हमने लोगों ने तो बहुत नोट्स न जाने कितने कितनी कॉपियाँ खपा दी, तो तब आती हैं ये चीज़ें। प्लीज़ आप लोग पढ़ो और जीओसी को सीखो, मेरा तभी मैं आप लोगों को ये चीज़ें करवाऊंगा, अदरवाइज हम लोग नहीं सीखेंगे, इतने पे रुक जाएंगे। आप लोग जो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब में साथ में देखिए, यूट्यूब वालों को मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारी लाइव क्लास साथ में चल रही होती है। अगर आपको डाउट में वगैरह में टाइम लगता है तो आप इसको 2x पे करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना। बाकी धन्यवाद आप सभी का।